हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। दिस इज अभिषेक झा। आज हम लोग नेशनल इनकम का मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम होता क्या है। आज हम लोग समझेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे पुट करते हैं, किस तरीके से हम लोग फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था वर्बली कि कैसे आपका किसको ऐड करना पड़ता है, किसको लेस करना पड़ता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। आज हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का 3 मेथड होता है, इनकम मेथड, आपका वैल्यू एडेड मेथड, फिर आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों अलग अलग मेथड है, तीनों का मेथड में आपका अलग अलग फॉर्मूला है जिससे हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके हम लोग अटक जाते हैं कि भाई अब हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज आपका मेथड के हिसाब से क्वेश्चन में तो फॉर्मूला दिया रहता है कि इनकम मेथड में सारे इनकम का एक्यूमुलेट करना है, एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर का एक्यूमुलेट करना है, एंड वैल्यू एडिशन में जो वैल्यू एडिशन हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को मिला करके हम लोग उसको एक्यूमुलेट करके दिखा देते हैं। बट एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद समझ में नहीं आता कि अब कहाँ जाना है, किसको कंसिडर करना है, किसको कंसिडर नहीं करना है। ये चीज को क्लियर करने के लिए हम लोग आज समझते हैं कि किस तरीके से नेशनल इनकम में हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है नेशनल इनकम में, हम लोग ग्रॉस को समझ नहीं पाते कि ग्रॉस का मतलब क्या होता है। कि जब क्वेश्चन में आपका यूजुअली हम लोग बात करते हैं कि जीडीपी हमारा नेशनल इनकम होता है, बट जीडीपी इज नॉट ओनली द नेशनल इनकम। हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं एनएनपी एफसी के थ्रू। अब ये एनएनपी क्या होता है, एफसी क्या होता है, तो एनएनपी का मतलब हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये जो आपका नेशनल इनकम है, अब हम लोग को आपका फॉर्मूला को पुट करके यहां तक पहुंचना है। तो यहां तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका जीडीपी एमपी। अब क्वेश्चन में मेरा जीडीपी एमपी गिवन है और मेरे को पहुंचना है एनएनपी एफसी के पास। तो हम लोग किस तरीके से जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी के पास पहुंचेंगे, ये अपने को समझना है। तो वो समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ग्रॉस का मतलब क्या होता है। ग्रॉस मतलब होता है कि हम लोग सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसमें हम लोग किसको ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन को। इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन को हम लोग कंजम्पशन फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। कंजम्पशन ऑन फिक्स कैपिटल कि जो भी एसेट्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो जो उसका वैल्यू डेप्रिसिएट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग ग्रॉस में कंसीडर करते हैं। वेयर आज जब बात होगा नेट का, तो यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं। नेट में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो आपका डेप्रिसिएशन यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे, तो हमारा वैल्यू ऑफ नेट आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मार्केट प्राइस का। तो मार्केट प्राइस में क्या होता है, आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं वहां पे लिखा रहता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एंड उसके नीचे लिखा रहता है छोटा सा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, विच मीन्स टैक्स आपका इसमें इंक्लूड रहता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, टैक्स को जोड़ देते हैं। तो ये टैक्स कौन सा होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है, जो टैक्स, जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट हमको देता है और हम लोग उस पर्टिकुलर टैक्स में से सब्सिडी को हटा देते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स हो क्या गया, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है उसी को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और इसमें से हम लोग किसको हटा देते हैं, सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है, वट एवर द बेनिफिट्स रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो हम लोग को छूट देता है उसको हम लोग सब्सिडी बोलते हैं। तो मार्केट प्राइस में हम लोग क्या करेंगे, एनआईटी को ऐड करेंगे, और जब आप फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो हम लोग यहाँ से एनआईटी को हटा देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा फैक्टर कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, बिकॉज जब हम लोग कोई भी चीज का कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट में आपका टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। फिर हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम का। डोमेस्टिक इनकम मतलब वो इनकम जो हम लोग का ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में हम लोग ने अर्न किया है, जो हम लोग का टेरिटोरियल आपका बाउंड्री है उसी के अंदर हम लोग ने इस पर्टिकुलर पैसे को अर्न किया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में बाहर के पैसे को हम लोग
हटा देते हैं तो NFIA हट जाता है। NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमारा जो पैसा अब्रॉड से आ रहा है, फॉरेन से जो पैसा आ रहा है, डोमेस्टिक इनकम में हम लोग उसको हटा देते हैं, बिकॉज बाहर वाले के पैसे को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। वेयर एज जब बात करेंगे हम लोग नेशनल इनकम का, नेशनल मतलब बाहर के पैसे को भी अपने को ऐड कर देना है, इसको हम लोग NFIA यहाँ पे ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और एक टर्म यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि पैसा आपका बाहर से नहीं आ रहा है, पैसा आपका बाहर से नहीं आ रहा है, ये आपका बेसिकली यूज होता है कोई भी जो फॉरेन डिप्लोमेट होता है। फॉरेन डिप्लोमेट का मतलब हो गया कि आपका वो बंदा जो बाहर से यहाँ पे काम करने आया है, कोई भी फॉरेन कंट्री से डोमेस्टिक कंट्री में अगर काम करने के लिए आया है, जैसे आपका हमारे देश में अलग अलग कंट्री का एम्बेसी होता है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी है, कनाडा एम्बेसी है, तो इस एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर गेटिंग द सैलरी फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कंट्री, उस पैसे को हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। वो पैसा हमारा देश का नहीं है तो हम लोग उसको नेशनल इनकम में कंसिडर्ड नहीं करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि कैसे हम लोग ग्रॉस से नेट में जाएंगे, नेट से ग्रॉस में जाएंगे, मार्केट प्राइस से कैसे हम लोग फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे। अब हम लोग समझते हैं कि ये GDP-MP को कैसे हम लोग NNP-FC में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को आगे काम आएगा। फिर अभी हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग इस GDP-MP से NNP-FC के पास पहुंचते हैं। अपरेंटली हम लोग यहाँ पे ना इनकम मेथड का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ना वैल्यू, ना एक्सपेंडिचर मेथड। हम एक इन जनरल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि अगर आप GDP-MP के पास पहुंचते हो या GDP-FC के पास पहुंचते हो तो कैसे हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आप लोगों को तो आप आराम से रिलेट कर पाओगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि फॉर एग्जाम्पल GDP-MP हमारा गिवन है, GDP-MP हमारा गिवन है, अब मेरे को यहाँ से पहुंचना है NNP-FC के पास। तो सबसे पहले मैं इस G को कन्वर्ट करूंगा, G को चेंज करूंगा किससे? NDP-MP। सब कुछ क्या है? सेम है। मैंने क्या किया? इस ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट किया, तो ये ग्रॉस था मेरा, इसको मैं नेट में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? GDP-MP आपका ग्रॉस से नेट में आ रहे, मतलब डेप्रिसिएशन को हटा देना है, डेप्रिसिएशन मेरा हट जाएगा। तो मेरे को रटना नहीं पड़ा, मगअप नहीं करना पड़ा, लॉजिकली मैं समझ गया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर NDP-MP के पास पहुंचना है तो मेरे को डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑन फिक्स कैपिटल। अब मेरा G कन्वर्ट हो गया N में, अब मेरे को और क्या चाहिए? इसको भी N में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या है? डोमेस्टिक है, तो मैं NNP-MP, अब मेरा NDP-MP आ चुका है, तो NDP-MP गिवन है मेरा। अब ये क्या था आपका? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो डोमेस्टिक से मेरे को नेशनल में आना है, डोमेस्टिक से मेरे को नेशनल में आना है, विच मीन्स आई नीड टू व्हाट? ऐड NFIA। बाहर का पैसा मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब आपका पहले मेरा NDP-MP आ गया था, दैट इज व्हाट? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें मैंने क्या किया था? डेप्रिसिएशन को हटाया था, रिमूव किया था। अब यहाँ पे NNP-MP है मेरा, NNP-MP में क्या करेंगे हम लोग? जो बाहर का पैसा है उसको हम लोग ऐड कर दिए। अब मेरा क्या क्या चेंज हो गया? ये पूरा चेंज हो गया, मतलब NNP-MP मेरा आ चुका है। अब हमको क्या चाहिए? फैक्टर कॉस्ट। तो अब हम लोग NNP-FC कन्वर्ट करेंगे। मेरे पास क्या आ चुका है? NNP-MP। NNP-MP आ चुका है, तो मेरे को चाहिए फैक्टर कॉस्ट। तो ये फैक्टर कॉस्ट में क्या करते हैं हम लोग? NIT को हटा देते हैं, माइनस NIT। तो इस फॉर्मूला को हम लोग और एक्सप्लेन कैसे करेंगे? NNP-MP माइनस IT माइनस सब्सिडी। NNP-MP
अब क्या होगा, ये माइनस IT हो गया और ये माइनस माइनस प्लस सब्सिडी हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, NNPFC का। तो GDP MP से हम लोग NNPFC के पास पहुंच गए। हम लोग को कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा, कॉन्सेप्चुअली हम लोग समझ गए कि कैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचा जाता है। चलिए, होपफुली आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।